हेलो बच्चों, बढ़िया, शानदार। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों डायमेंशंस। डायमेंशंस हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th के बच्चे कॉपी और पेन लेकर तैयार है? बिल्कुल तैयार रहना है। और डायमेंशन के बारे में एकदम एग्जैक्टली आपको किन चीजों की जरूरत है, शॉर्ट एंड स्वीट, ज्यादा कोई फालतू की बात नहीं, केवल हमें डायमेंशंस को बढ़िया से पढ़ना है। डायमेंशन क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स का जो बेसिक्स है वो हम पढ़ रहे हैं। थर्ड चैप्टर से हमारे शुरू हो जाएगी मैकेनिक्स, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक्स। फर्स्ट चैप्टर में हमने पूरी थ्योरी पढ़ी, सेकंड चैप्टर में हम ले रहे हैं कि किस तरह एरर होती है, कि उनका एनालिसिस कैसे किया जाता है। डायमेंशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं आज इस टॉपिक में। तो बिना किसी भूमिका के, बिना किसी इंट्रोडक्शन के हम शुरू करते हैं डायमेंशंस। चलो, डायमेंशन होती क्या है? देखो बच्चों, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कोई ना कोई यूनिट होती है, उसकी यूनिट होती है कि नहीं होती है? चलो देखते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को all the physical quantities are represented by, कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? 7 बेसिक यूनिट्स। 7 बेसिक यूनिट्स कौन कौन सी है आपको पता है? बढ़िया से पता है। जो भूल गए वो पहले अपना वीडियो देखें पुराने। 7 बेसिक यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, इनसे ही बनने वाली यूनिट्स बाय देम। या तो इनसे कोई यूनिट डिराइव हुई है उससे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, या इन 7 बेसिक यूनिट से ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये 7 बेसिक यूनिट्स कौन कौन सी है एक बार रिकॉल करें। चलो, यूनिट्स कौन कौन सी है? देखो, लेंथ के लिए है आपकी मीटर, है कि नहीं है? लेंथ के बाद में आ जाता है आपका मास के लिए है किलोग्राम, ठीक है। और किसके लिए क्या है? टाइम के लिए क्या है बच्चों? सेकंड। रिकॉल कर रहे हैं, एक बार रिकॉल कर लो, बार बार काम आएगी। और टेम्परेचर के लिए क्या है? टेम्परेचर के लिए आपकी केल्विन है। अच्छा, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसके लिए क्या बेसिक यूनिट है? मोल। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 है। 2 और कौन सी रहेगी बच्चों? 2 और कौन सी रहेगी? एक तो रह गई आपकी करंट की तो क्या है? एम्पियर है। और एक क्या बच गई? ल्यूमिनियस। तो ल्यूमिनियस के लिए कैंडिला है, जिसको CAD से डिनोट करते हैं। अब जो डायमेंशंस है इन्हीं को मिलाकर बनाते हैं। लेंथ को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम L से दिखाते हैं। मास जो है, मास को दिखाना है तो हम M से दिखाते हैं। और टाइम को T से दिखाते हैं। समझ में आया? लेंथ L, मास M, टाइम T। टेम्परेचर का जो डायमेंशनल फॉर्मूले में K लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यही लिखते हैं, मोल। करंट के लिए A लिखते हैं और ल्यूमिनेंस के लिए CD लिखते हैं। तो इन चारों यूनिट के लिए, इन चारों क्वांटिटीज के लिए तो इनके यूनिट काम में लेते हैं। और ये 3 जो बेसिक है, एकदम बेसिक है, इनके लिए हम लेते हैं L, M और T। ये डायमेंशंस बताने का तरीका।
अब सर आप कहोगे सर कहाँ पहुंच गए आप इनसे लेकर। अरे भाई डायमेंशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अब ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं डायमेंशन होती क्या है। ये आपको रिकॉल हो गया, इससे अपन समझ जाएंगे वापस, अपने बार बार काम आएगी ये चीज। ठीक है, 7 यूनिट्स काम नहीं आएगी, 3 काम आएगी, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल मैकेनिक्स है। क्या है? मैकेनिक्स। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन इज द पावर in which the base quantity, बहुत सुंदर चीज है, बेस क्वांटिटी इज रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। होता क्या है बच्चों कि जो बेस क्वांटिटी है वो किसी न किसी पावर में बढ़ जाती है, रेज हो जाती है, उस पावर को ही डायमेंशन कहते हैं। अब आपको बताने का कि पावर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आपको समझ में नहीं आ रही होगी कई चीजें, लेकिन जैसे ही हम एग्जांपल देंगे एकदम समझ में आ जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट में हम उसको बंद कर देते हैं। किसमें बंद कर देते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में कोई चीज देखेंगे हम क्या कहेंगे? ये डायमेंशन है। कि क्या है? डायमेंशन है उस फिजिकल क्वांटिटी की। समझ में आया? नहीं आ रहा? नहीं जम रहा? अभी जमना शुरू हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लो आपको कुछ मेजर करना है, मान लो आपको एरिया मेजर करना है। क्या मेजर करना है? एरिया मान लो आपने एक रेक्टेंगल लिया, इसका एरिया मेजर किया, लेंथ और ब्रेथ, L इंटू बी। तो इसका जो फॉर्मूला बनाएंगे, लेंथ, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अभी मैंने बताया आपको, L इंटू एल। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी? L स्क्वायर। ये L स्क्वायर का ब्रैकेट में बंद होना ही डायमेंशन है। इसमें लेंथ की डायमेंशन 2 है, क्योंकि ये जो पावर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये पावर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रही है। किसकी? एरिया। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होगी? L इंटू एल, यानी L क्यूब, और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब आया समझ? अब आया? नहीं, और देते हैं एग्जाम्पल, बिल्कुल समझ में आने की गारंटी है। मान लो आप ले रहे हो फोर्स की ही बात करते हैं। फोर्स क्या होता है? ma मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना? ma क्या होता है? v अपॉन टी। v क्या होता है? देखो कैसे हम डायमेंशंस निकालते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लर्निंग। v क्या होता है? लेंथ अपॉन टी, और ये एक और टी अपॉन में। अब इसकी डायमेंशन बताओ फोर्स की। इसमें मास की डायमेंशन कितनी है? 1। लेंथ की कितनी है? लेंथ की कितनी है बच्चों? 1। और टाइम की कितनी है? इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना। डायमेंशंस ऑफ द फोर्स की डायमेंशन क्या होगी? मास में 1, लेंथ में 1 और टाइम में -2। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब समझ में आना शुरू हुआ है कि ये बेस क्वांटिटी की पावर में कैसे है।
बेस क्वांटिटी हम 3 ही लेंगे मैकेनिक्स में, बाकी तो 7 होती है, लेकिन मैकेनिक्स में हम 3 से काम चला लेते हैं, M, L और T, बाकी को काम में नहीं लेते। तो M, L, T से ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया आपका डायमेंशंस क्या है, इससे इंट्रोडक्शन हो गया आपका। अब आपको इतना पता चल गया कि इतनी देर में जो बड़ी बड़ी कहानियां चल रही थी, लंबे लंबे सेंटेंस लिखे जा रहे थे, उसका मीनिंग क्या है, डायमेंशन आखिर में है क्या, ये आपको पता चल गया। और निकालेंगे वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होगी, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, बताओ, एक साथ बताओ, एल क्यूब। अरे 3 बार मल्टीप्लाई होगा ना, चलो। अच्छा, एस्केलेशन की क्या होगी, बताओ, एस्केलेशन की क्या होगी, हैं? अरे भाई एस्केलेशन की क्या होती है, ए की क्या होती है, ए क्या होता है, v अपॉन टी, और v का क्या होता है, लेंथ अपॉन टी इंटू टी, तो लेंथ अपॉन टी स्क्वायर, तो टी की -2, डायमेंशंस लिखो। अब ये तो हो गया अपना जुगाड़ समझने का। यहाँ डायमेंशन कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे, m है नहीं इसलिए m की पावर 0, l की पावर 1 क्योंकि एक बार आया हुआ है, और t की पावर -2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एस्केलेशन। Now you can derive and you can find out or calculate dimension of any physical quantity which you know, and if you know the formula that you can, then you can easily find out the dimension of that particular quantity. कुछ चीजें ऐसी होती है जो डायमेंशंस जिसमें नहीं होती, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कौन कौन सी, समझ में आ रहा है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कौन सी, एक लगातार पढ़ते पढ़ते मजा आने लग जाता है ना, एक टसन आ जाता है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन कौन सी, अरे जिसमें डायमेंशन नहीं है तो डायमेंशन लेस हो गई। अच्छा, ये लिख देना एग्जाम में, जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब है, अरे पैसा नहीं है वो गरीब है, डायमेंशन नहीं है वो डायमेंशन लेस है। चल, तो बच्चों जितने भी एंगल है वो डायमेंशन लेस है, जितने भी एंगल है डिग्री में, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, जितने भी, चाहे रेडियन में हो, सब डायमेंशन लेस है। चाहे सॉलिड एंगल में हो, स्टेरेडियन में हो, है ना, 2 स्टेरेडियन, ये भी डायमेंशन लेस है। जितने भी लोगरिथम है, लॉग क्या होता है इसका आपको देखना है तो इसी में नीचे मेरे चैनल पे जाके नीचे देख सकते हो, लॉग के बारे में बढ़िया से बताया हुआ है, सिंपल, जितनी जरूरत है उतना सारा बताया हुआ है। log x, log m, log 3, ये सब डायमेंशन लेस होंगे। log एंड एंटी लॉग, जितने भी log एंड एंटी लॉग है वो सब क्या होंगे बच्चों, डायमेंशन लेस होंगे। तीसरा क्या है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन जितने भी है सारे के सारे क्या होंगे, डायमेंशन लेस होंगे। जैसे e की पावर -t², कुछ भी आ जाए, चाहे यहाँ कुछ भी आ जाए, e की पावर 8 आ जाए, सिंपल लिखते हैं, e की पावर -2 आ जाए, सब क्या है, डायमेंशन लेस है। इनका कोई डर नहीं, याद रखना है, ये काम आएगा आपके 11th में पढ़ते समय, काम नहीं आएगा ये। कभी कोई कंपटीशन में बैठोगे, चाहे जेईई का हो, मेडिकल का हो, तो वहां पूछेंगे, तो ये सब ज्ञान वहां पर काम आने वाला है। ठीक है, डायमेंशन लेस। और क्या क्या है डायमेंशन लेस, जितने भी रेशियो है, हम जानते हैं कि रेशियो सेम क्वांटिटी के, सेम यूनिट के बीच में होते हैं, कट जाते हैं डायमेंशन। कैसे,
अरे 5 सेंटीमीटर का रेशियो 2 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर मर गया तो ये 5/2 ही होगा ना। इसमें जब यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन कहाँ से होगी? तो ऑल रेशियोज, सारे रेशियोज क्या होंगे? डायमेंशन लेस होंगे। कब होंगे? ऑफ सेम यूनिट्स। ऐसे नहीं कि सर मैंने तो 5 मीटर का 3 सेंटीमीटर से बनाया, वो डायमेंशन लेस नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा? अरे हो जाएगा भाई, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर, कहीं भी यहाँ बना लो, है ना, कहीं भी यहाँ बना लो, हाँ भरने के लिए हमें सब। तो ये सब चीजें डायमेंशन लेस है। समझ में आ गया आपको? चलो आज तो डायमेंशन की खाल उतार लेंगे। डायमेंशन में कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ नीट एंड क्लीन है ना डायमेंशन। अच्छा, अब हम बात करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? और एक होती है इक्वेशन। इनके बारे में हम समझेंगे कि इक्वेशन और फॉर्मूला क्या है। तो बच्चों जो हमने लिखा था, जैसे मान लो मैं ऐसे लिखूं mLT-2 M1L1T1 -2, ये किसका है? फोर्स का। अभी भी तो पढ़ा था। ये जो फोर्स का फॉर्मूला है, ये डायमेंशन फॉर्मूला है, इसको बोल, ये इस रूप में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट लगाकर बीच में mLT-2 सब लिख दिया, पावर लिख दी, ml लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया, तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशन फॉर्मूला। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं फोर्स, या ऐसे लिख दूं फोर्स इज इक्वल टू M1L1T-2, तो इसको मैं कहूंगा इक्वेशन। कहने का मतलब बात कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए इक्वेशन कौन सी है, फॉर्मूला कौन सा है। कोई पूछे फॉर्मूला लिखो, आप इक्वेशन लिखो। इक्वेशन भी नहीं पूछा, फॉर्मूला लिखो ना। इक्वेशन होती है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो ये आपको परिचय कराना है, इसमें ज्यादा गहराई में जाने के लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कौन सा है और इक्वेशन कौन सी है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। अरे भाई काम क्या आएगा ये हमारे? तो बच्चों काम क्या क्या आता है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या आता है कि सेम टाइप ऑफ डायमेंशंस है तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 2 और more physical quantities can be added or subtracted if their dimension formula is same। अरे भाई अगर सेम है तभी हम उनको जोड़ पाएंगे, तभी हम सबट्रैक्ट कर पाएंगे। प्लस माइनस कब कर सकते हैं? जब उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। फोर्स में से फोर्स माइनस कर सकते हैं, फोर्स में से मास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके डायमेंशन फॉर्मूले अलग अलग है। हम नहीं करते। अगर हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 52 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 सेंटीमीटर, पहले ये यूनिट सेम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो पहले आपको फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम चाहिए, तभी आप उसको ऐड कर सकते हो, तभी आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो काम आता है, इट कैन, ये सिंपल लिखें, चेकिंग ऑफ
चेकिंग ऑफ करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस। ये अभी आप लिख लो, इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि आप किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस कैसे चेक कर सकते हैं, सही है कि नहीं वो चेक करना है आपको, तो वो हम डायमेंशन से कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तीसरा है डेरिवेशन ऑफ न्यू रिलेशंस बिटवीन बहुत सारी और तो अमंग क्वांटिटीज के बीच में कैसे हम नए रिलेशंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं इसके हेल्प से। तो इनके दो अभी अपन डिटेल में बात करेंगे, है ना। ये तो आपको समझ में आ ही गया, और इन दोनों के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। अभी बताता हूं मैं आपको चेकिंग ऑफ करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस की करेक्टनेस को कैसे चेक कर सकते हैं हम, किसकी हेल्प से, डायमेंशंस की हेल्प से। ये हम अभी पढ़ेंगे। तो बच्चों पहला हम ले रहे हैं चेकिंग, है ना, कंसिस्टेंसी टेस्ट। हम चेक करेंगे कि इक्वेशन सही है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, कहानियां आप लोग पढ़ते हैं ना, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस, क्या मतलब है, ये सब थ्योरी है, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको समझना है कंसिस्टेंसी टेस्ट करते कैसे, ये आना चाहिए। चलिए, तो कंसिस्टेंसी टेस्ट किसी एक इक्वेशन को लेके करते हैं। किसी भी इक्वेशन को लेते हैं, कौन सी इक्वेशन को ले, बोलो, न्यूटन वाली 3 इक्वेशन है उनमें से बताओ। सेकंड को ले लेते हैं, एक और ले लेंगे फिर, है ना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन सही है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो इसकी पहली चीज तो यहाँ एडिशन है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये दोनों अगर सेम डायमेंशन फॉर्मूला की है तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं। पहले इसकी राइट हैंड साइड ही चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में सबसे पहला क्या है, ut। u क्या है, वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम, और ये क्या है, टाइम। तो टाइम से टाइम कट गया, बन गया क्या, l। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आएगा l की पावर 1। तो इसका भी यही आना चाहिए। चलो देखते हैं, हाफ at स्क्वायर, हाफ का तो कोई किसी नंबर का तो कोई कुछ होता नहीं डायमेंशन। a का क्या आएगा भाई, अभी हमने किया था lt-2, होता ही नहीं होता है, lt-2 अभी थोड़ी देर पहले किया था। t का क्या होगा, t यहां पर और 2 है तो 2 आ गया, तो l, ये t की पावर दोनों जुड़ जाएगी, तो यहां आ जाएगा l की पावर 1 t की पावर -2 + 2 दैट इज 0, और 0 होते ही ये खत्म हो गया, तो यहां आ गया l की पावर 1। इसकी डायमेंशन l की पावर 1 है, इसकी डायमेंशन l की पावर 1 है, तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं। और ये क्या है, डिस्टेंस यानी लेंथ, l की पावर 1। करेक्ट आई है, दोनों तरफ डायमेंशन सेम है, तभी हम कह सकते हैं ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। एक इक्वेशन और लेते हैं, समझ में ज्यादा आने लगे, पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऊपर से जा रहा था, बढ़िया से समझ में आ रहा है। चलो दूसरी इक्वेशन ले लो, कोई सी भी, b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन ले भाई, ले बहुत बढ़िया। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ले या राइट हैंड लेते हैं, राइट हैंड ले लेते हैं क्योंकि दो है ना, सेम जुड़ना चाहिए। u स्क्वायर, u की क्या होती है, lt-1, lt-1 इसका स्क्वायर, ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला इस u स्क्वायर का, प्लस यहाँ क्या होगा, 2 की कोई डायमेंशन नहीं होती, a की क्या होती है, lt-2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिस्टेंस है तो l से,
ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ये भी यही आना चाहिए, तो ये भी आ रहा है, एल को एल से मल्टीप्लाई किया, एल स्क्वायर और टी माइनस टू, बिल्कुल सेम यूनिट है, इसीलिए तो ऐड हुई है, तो इधर भी यही आना चाहिए। इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चों, वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर का क्या करेंगे, एल टी माइनस वन है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका क्या करेंगे, अरे स्क्वायर करेंगे ना, वी स्क्वायर बनाने के लिए, ये आ जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट इज एल स्क्वायर टी माइनस टू, सेम है, तो बोथ द इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, कंसिस्टेंट है ये डायमेंशन के हिसाब से। अब आप कहोगे कि सर क्या डायमेंशनली जो करेक्ट है, क्या वो इक्वेशन सही है? ये हम नहीं कह सकते, हम केवल गलत बता सकते हैं कि ये इक्वेशन रॉन्ग है या नहीं है। अगर ये डायमेंशनली रॉन्ग है तो 100% इक्वेशन रॉन्ग होगी, यानी इस कंसिस्टेंसी जो टेस्ट है, इसको कोई इक्वेशन इसमें फेल हो जाती है तो हम कह देंगे कि इक्वेशन रॉन्ग है। लेकिन अगर वो इसको पास कर लेती है तो हम कह सकते हैं मे बी करेक्ट हो सकती है। हम उसको केवल इतना बताएंगे डायमेंशनली करेक्ट है, इक्वेशन करेक्ट है या नहीं उसके बारे में बड़ी बात नहीं लेंगे। गलत फेल हो गई, इसका 100% वो इक्वेशन रॉन्ग है, गलत है। तो दिस इज द कंसिस्टेंसी टेस्ट, मेरे हिसाब से समझ में आ जाना है। दो बढ़िया एग्जांपल लेके देख लिया आपने। अब इस चैप्टर का ही लास्ट फेज चल रहा है, इस पूरे चैप्टर का, और हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। एग्जाम में कई बार आता है डेरिवेशन ऑफ ए फॉर्मूला, नया फॉर्मूला किसका, ऑफ रिलेशन, कोई रिलेशन का फॉर्मूला। देखो बड़े आराम से समझना, बुक का ही एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एनसीईआरटी की बुक है उसी का एग्जांपल ले रहा हूं। वो कहता है कि एक सिंपल पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम है जिसको इस पाथ पे हम मोशन करा रहे हैं, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है किस पर, वो एक तो करता है इस पेंडुलम की लेंथ पे, दूसरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पे, और तीसरा वो अलग लेता है, तीसरा वो कहता है जी पे डिपेंड करता है, और तीसरा वो टी किस पे डिपेंड है, बच्चों को डिपेंड करता है इससे बॉब जो है इसके मास पे, ये जो बॉब है ना इसके मास पे, इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। इतना ही हमको पता है कि इस पे लेंथ पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है और मास पे डिपेंड करता है। अब फॉर्मूला क्या है ये नहीं पता, क्या रिलेशन है हमें नहीं पता। अब हम कोशिश करते हैं कि डायमेंशंस की हेल्प से इस फॉर्मूले को डिराइव किया जाए। हम मान लेते हैं कि टी डिपेंड करता है एक तो एल पे, एक जी पे और एक एम पे, ठीक है। हमें नहीं पता कि ये कितनी इसकी इंटेंसिटी है, किस तरह करता है, क्या फॉर्मूला है, ये हमें नहीं पता। हम मान लेते हैं कि इनकी डायमेंशंस लिख लो, इनकी डायमेंशंस की कांस्टेंट को हटाएंगे तो पहले अपन प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो कांस्टेंट लिखेंगे, एल की जो डायमेंशन है उस पर x टाइम्स, जी की जो डायमेंशन है उस पर y टाइम्स, और जो m की डायमेंशन है, जो मास की डायमेंशन है उस पर z टाइम ये इस पे डिपेंड करता है। समझ में आया? किस पे करता है हमने मान लिया है, x y z पावर्स है, हमें पावर्स में जाना ही पड़ेगा क्योंकि डायमेंशन क्या होती है, पावर्स ऑफ द बेसिक क्वांटिटीज।
चलिए शुरू करते हैं। टी इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है वो ले लो। तो टाइम है, कुछ नहीं करना, टी की पावर 1 हो गई, बात खत्म हो गई। अच्छा, इधर डायमेंशंस की बात करें तो भाई एल की डायमेंशन क्या होगी, राइट हैंड साइड में लेंथ है, एक लेंथ एल ही होगी, एक्स टाइम्स एल आ गया। जी की वाई है तो जी क्या होता है, एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेशन का तो आपको याद होना चाहिए एल टी माइनस 2 कितने टाइम्स है, वाई टाइम्स है। कोई समस्या नहीं। एम की क्या है, एम तो मास है तो एम की जेड। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसको सम अप करो, सम अप करेंगे तो यहां L की पावर क्या आएगी बच्चों, x इंटू L की पावर y, t की पावर -2y, m की पावर z। अब इसको L कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, एक जगह x है दूसरी जगह y है एक्सपोनेंट। t कितनी बार आया हुआ है बच्चों, -2y बार आया हुआ है, और m कितनी बार आया हुआ है, z टाइम्स। समझ में आया। ये राइट हैंड साइड की डायमेंशन है, ये लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन, दोनों कंपेयर कर ले, कंपेयर कर ले, साथ में रख ले। तो ये ऐसे आ जाएगा, t की पावर 1 इज इक्वल टू इसको रखो l की पावर x प्लस वाई, t की पावर -2y और m की पावर z। अब बताओ इस साइड में m कितने हैं, इस साइड में m कितने, इस साइड में m है ही नहीं। अरे इस साइड में m नहीं है तो m की पावर जो z है वो तो हो गई 0। समझ में आ रहा है। अच्छा, t इधर कितना है, 1 है, इधर कितना है, -2y है, l इधर कितना है, 0 है, और इधर कितना है, x प्लस वाई है। पावर निकाल लो, बस काम खत्म हो जाएगा। z तो 0 हो गया, z की वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई आपको। यहां से y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -1/2, इधर ले जाएंगे तो इसको यहां रख देंगे तो 0 इज इक्वल टू x -1/2, यहां से y की वैल्यू रखेंगे, x आ जाएगी 1/2। समझ में आया, वैल्यू निकाल। इसको मैं साफ कर रहा हूं इधर, अब इससे आगे यहां से करेंगे। जिन्होंने नहीं लिखा है वीडियो को पॉज करें और उसके बाद लिखते जाएं, है ना, वेट नहीं कर सकते। चलो अब देखो, रखे उसमें शुरुआत में हमने फॉर्मूला क्या लिया था, t इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू k क्या लिया था, L की पावर x, G की पावर y और M की पावर z। वैल्यू रख दो सबकी। t विल बी इक्वल टू k, L की पावर क्या है भाई 1/2, G की पावर क्या है बच्चों, y है ना -1/2, और M की पावर क्या है 0। समझ में आया। उठा के x y z की वैल्यू रख दी तो t क्या आ गया, k, L की पावर 1/2, G -1/2 है, नीचे चला जाएगा, 1/2 पॉजिटिव होने के लिए, m 0 है, खत्म हो गया। तो t विल बी इक्वल टू k स्क्वायर रूट ऑफ L बाई G। 1/2 पावर होने का मतलब स्क्वायर रूट। तो ये रिलेशन हमने डेवलप कर लिया। बाद में एक्सपेरिमेंट से पता चला कि k की वैल्यू 2 पाई है, यानी हम एक कांस्टेंट की वैल्यू डायमेंशन से नहीं निकाल सकते, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट से पता चला। बात किससे पता चला, एक्सपेरिमेंट से। और ये एकदम ट्रू है, डायमेंशनली भी और वास्तव में भी। तो हम इन डायमेंशंस की हेल्प से नए फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं।
तो बच्चों ये बात हुई डायमेंशंस की। सेकंड यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए यूट्यूब चैनल। बाय, सी यू।